अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 6 का कुछ एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि कंपास की मदद से हमें एंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले एक रैंडम सी आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आप इसमें कोई आपने सेंटीमीटर नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस आपने एक रैंडम सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आप कंपास लेंगे और कंपास को भी अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से आप खोल लेंगे। देखें, इसको अपने हिसाब से खोला, इसके इस एज पे यहाँ पे रख लें और फिर आपने ना रोटेट कर देना है। अभी हम 60 का ये इस तरह बना रहे हैं, ये हमारा ये बन गया। अब आपने गौर करना है, ये जहाँ जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, ये इस पॉइंट से आप ये यहाँ पे कट कर देंगे। जिस पॉइंट से ये पहले वाली डिग्री को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे मैं एक डॉट बना देती हूँ। यहाँ से ये लाइन बनाएंगे तो ये हमारा 60 का एंगल होगा। लाइन को इस तरह ड्रॉ कर दिया। आप एंगल यहाँ पे ये रख लीजिएगा अपना कंपास। दोबारा आप डी से भी चेक करेगा, देखें एक्यूरेट 60 डिग्री पे आ रहा है। अब आप चाहें तो एरो बना दें, नाम लिखना चाहें तो लिख दें, ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमने ये वर्टेक्स में दोबारा से इससे स्टार्ट करती हूँ। मेरे कंपास जो था वो हिल गया था, कंपास को हिलना नहीं चाहिए। अब आपने ये यहाँ रखा और इसे आप इस तरफ ले जाए, ये बना लिया आपने इस तरह। अब ये जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट किया है आपने यहाँ रखना है और यहाँ एक कट लगानी है। फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ से इस तरफ एक आर्क लगानी है। अब ये प्रीवियस आर्क ने जहाँ कट किया है वहाँ से एक साइड इस तरफ, और ये वाली आर्क इसको क्या कर देगी, कट कर देगी। अब जहाँ इस पॉइंट ने इसको इंटरसेक्ट किया है वहाँ से मैं ये देखिए, मैं स्केल से इस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी और फिर एंगल को मेजर करते हैं। और ये देखें, आप इसे कंपास अपना डी रख के भी मेजर करेंगे तो देखें नीचे की लाइन और ये लाइन जो आ रही है आपकी बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही है। 90 डिग्री। आप चाहें तो इसके नाम लिख दें, ज़रूरत वैसे नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, एक्स वाई एंड जेड। अब हम इसके तो पार्ट 3 पे जाने के लिए हमें 90 के एंगल की सेम मदद लेनी होगी। तो हमने वो क्या करना है, वही हमने एक रैंडम सी लाइन ड्रॉ करनी है, कि किसी भी सेंटीमीटर की ड्रॉ नहीं करनी, रैंडम सी एक लाइन ड्रॉ करें और कंपास को बहुत एहतियात से मूव करना। अगर कंपास आपका ग्रिप में नहीं होगा तो आपका काम सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने लगा दिया। अब रफली हम पहले इसमें 45 का बनाने के लिए पहले 90 की मेजरमेंट वही रिपीट होगी। ये आर्क लगाई थी हमने 90 के लिए, फिर इसके सेंटर से जहाँ इसने इंटरसेक्ट किया था, ये बहुत एहतियात से रखे, बहुत आराम से रखे करिएगा, बहुत पीसफुली, तो ये आराम से बन जाएगा। और फिर इसी को रख के हमने एक यहाँ लगाई थी, यानी कि 90 का डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हिल रही थी, इसको बिल्कुल प्रॉपर रख के फिर आप इसे इंटरसेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर रही हूँ ताकि वो वाज़े हो जाए लाइन। ठीक है, डन। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन, मैं रफ़ लाइन से इसको ड्रॉ करूँगी, यानी कि लाइन सेगमेंट बनाऊँगी, लेकिन मैं इनकम्प्लीट पार्शियल का मतलब होता है, मैं बता रही हूँ। अच्छा देखिए, ये मैंने पार्शियल से इनकम्प्लीट से लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन ये लाइन जहाँ पे इसको कट करिए, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूँगी। ये देखें, यहाँ तक ये मैंने अपना मेजर कर लेना है। ठीक है, फिर आपने इधर एक आर्क लगानी है और फिर इधर से रख के इधर से इंटरसेक्ट कर देनी है। तो ये हमारा 45 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब इसको आप जॉइंट से इस तरफ से जॉइन कर दीजिएगा। स्केल रख के मैं बताती हूँ कि आपने अभी डी हाथ में आ गया, ये इससे जॉइन कर देंगे स्केल से, तो हमारा 45 डिग्री का एंगल है। फिर आप इसको मेजर भी कर लीजिएगा लाइन को। ये देखें 45 के बराबर आ गई है, ये 45 पर उतर गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी आपको पहले 90 का रिवाइज करना है। तो जब तक मैं 90 डिग्री का एंगल दोबारा से देखें, 90 पे सारा वर्क है। ये 90 डिग्री के लिए आपने वही दोबारा से कंपास को खोल लिया, फिर कंपास को यहाँ रखा, 90 डिग्री देखें दोबारा बार बार रिपीट हो रहा है ऐसे। फिर हम इसे यहाँ रखेंगे और यहाँ कट इंटरसेक्ट करेंगे, फिर ये इधर ही इंटरसेक्ट हो जाएगा 90 के लिए, और ये इस जानिब इंटरसेक्ट होगा। लाइन थोड़ी सी अगर बड़ी करनी हो तो उससे कोई मसला नहीं, आप इंटरसेक्शन की लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। मैं 90 डिग्री के लिए रफ़ लाइन ड्रॉ कर दूँगी, दैन 75 के लिए बताती हूँ। 90 के लिए आपने सेम बना दिया, अब कंपास को चेंज नहीं करना, जबकि 45 के लिए हमने आर्क जो ली थी उसका साइज़ बढ़ा दिया था। इसके लिए वही सेम रखेंगे आर्क, और अब हम आर्क के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये इस जानिब ये लगी आर्क, और दूसरा जहाँ इसने इंटरसेक्ट किया था इस पॉइंट पे, ये इधर बन जाएगी आर्क। ठीक है, अब इस पॉइंट से मैं इधर ज्वाइन कर दूँगी तो ये हमारा 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा।
इस डॉट से लेके जॉइंट को नीचे ज्वाइन कर दिया और आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारा जो आ रहा है, स्केल रखेंगे देखेंगे 75 पर आ रहा है। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितने डिग्री का एंगल बना हमारा, ये 75 डिग्री का। ये वाला जो एंगल बना था हमारा कितने का बना था, 45 डिग्री का। 105 डिग्री के एंगल बनाने के लिए भी हमें क्या करना है, सेम 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह देखें, चौथी दफ़ा जो है 90 का एंगल काम आ रहा है। 90 के ऊपर भी काम आया, 45 पे भी, 75 पे भी और 105 पे भी। फिर आपने वही क्या काम करना है, यहाँ नीचे रखनी है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ एक आर्क लगानी है। फिर इसी के सेंटर से जहाँ इसने इंटरसेक्ट किया है, बहुत एहतियात से, बहुत केयरफुली, ये जल्दबाजी का कोई काम नहीं होगा, यहाँ आपने लगा देनी है एक आर्क अपने ऊपर लगा देनी है। फिर यहाँ से एक आर्क जहाँ से इस पॉइंट ने इंटरसेक्ट किया है, यहाँ से दूसरी आर्क लगाएंगे। जहाँ ये दोनों को कट करेंगे मैं 90 डिग्री की एक रफ सी लाइन बना लूँगी। देन फिर हम आगे काम करते हैं। तो चेंज नहीं करेंगे, बस उतना ही खुला रखेंगे। एक आर्क जो है यहाँ मेरे पास थोड़ा सा, मेरी आर्क जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, मैं थोड़ा सा रेस कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी आर्क ने इंटरसेक्ट किया था, मैं यहाँ एक आर्क लगा देती हूँ। और यहाँ जिस पॉइंट से ये 90 डिग्री के पॉइंट पे से जा रही थी, इंटरसेक्ट हो रही थी यहाँ, अब मैं इसको, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँगी। दैट इज़ माई 105 डिग्री एंगल। मेजर भी कर सकते हैं। मैंने लाइन को ज्वाइन कर दिया और ये बिल्कुल एक्यूरेट मेरी 105 पे लाइन आ रही है। ठीक है, 20 के लिए हमने 60 का एंगल बनाया था। ये देखें, अब आप 60 को रिमेंबर रखेंगे, ये रफली एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, फिर इसी पे हमने यहाँ से एक आर्क बना देनी है। ठीक है, और जहाँ से इसने इंटरसेक्ट किया था, ये वाली लाइन, ये वाली आर्क जब इधर से मिलेगी तो दैट इज़ आर 120 एंगल। और फिर मैं यहाँ से स्केल से मैं इन पॉइंट को इससे ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, ये इसके अंदर से मेरे पार हो गए और ये हमारे था पॉइंट, ये हमारा 120 का एंगल है। डी से ज़रा हम इसको मेजरमेंट भी कर लेते हैं। ये डी लिया मैंने और ये डी को आपने सेट कर लेना है प्रॉपर। ये देखें, ये वाला नहीं था मेरे ख्याल से, डी मैंने दूसरा नहीं था। और देखें ये जो हो गया 120 का बिल्कुल एक्यूरेट एंगल आ रहा है। ये देखें 120 और ये हमारी एजिस की लाइन जा रही है जो हमने रफ से ड्रॉ कर रही थी, रैंडमली लाइन। ठीक है, अब मैं इनके नाम लिख देती हूँ, कुछ भी लिखते हैं, एक्स वाई और जेड। और ये हो गया 120 का एंगल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।